हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। एक ही सवाल है सबके मन में कि एग्जाम होगा कब। चाहे वो यूपीएचईएससी में फॉर्म भरा गया हो असिस्टेंट प्रोफेसर का, या फिर यूपी पीजीटी का फॉर्म आपने भरा है, या फिर यूपी टीजीटी का फॉर्म आपने भरा है, सभी के जहन में एक ही प्रश्न घूम रहा है कि परीक्षा होगी कब। परीक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में परीक्षाओं की हालत ऐसी ही है। पिछले दिनों नेट एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, नीट पीजी को कैंसिल कर दिया गया। नीट यूजी वाले केस में आप देख ही रहे हो, सरकार एक तरफ कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हम कैंसिल नहीं करेंगे, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां होती चली जा रही हैं। तो अब जो लेटेस्ट मैं सुन रहा था सरकार की तरफ से भेजे गए प्रवक्ता को न्यूज़ चैनल पर, तो उन्होंने कहा बड़े पैमाने बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ है, इसलिए हम इसे कैंसिल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ कुछ बातें चल रही हैं। तो हर जगह तो परीक्षा लीक हो रही है, लेकिन हम पूरे देश की बात ना करके हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अभी आपने एक खबर चल रही होगी न्यूज़ में, पीसीएसजे, बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी हुई परीक्षा जिससे जज बनते हैं, उस में कॉपी दिखाई जा रहे हैं। आयोग बुला रहा है सबको कि कॉपी देख लीजिए, आप ही की है या नहीं है। मतलब कॉपी देख लीजिए, ये आप ही की है या नहीं है। विवाद है क्या, कैसे हुआ, मैं थोड़ा समझा दूं, फिर अपनी परीक्षा पर वापस आऊंगा। विवाद है कि परीक्षा हो गई, कॉपी आ गई, रिजल्ट आ गया, एक कैंडिडेट ने आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपी मांग ली, तब उसकी कॉपी उसे मिली, मतलब उस जो शीट थी उसकी एक कॉपी मांग ली। तो उसने कहा ना तो ये कॉपी मेरी है, शीट मेरी है, और ना ये राइटिंग मेरी है। वो हाई कोर्ट पहुंच गया, उसकी बात सुनी नहीं गई, वो हाई कोर्ट पहुंच गया। और हाई कोर्ट ने जब देखा कि उसकी राइटिंग तो ये है ही नहीं, तो फिर आयोग ने माना कि ऐसी 50 से 60 कॉपी, मतलब जो उनके स्टेटमेंट थे 50-60 कॉपी ऐसी हैं जो इधर से उधर हुई हैं। मतलब ये ऑफलाइन परीक्षा है और आयोग के अंदर कॉपी इधर से उधर हो रही है। वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और कैंडिडेट को बुला बुला के दिखा रहे हैं, देख लीजिएगा किसकी कॉपी कौन सी है, देख लीजिएगा आपकी है या नहीं ये पता। अब आप समझिएगा कि भ्रष्टाचार कितनी अंदर तक घुसा है। ये तो न्यायिक व्यवस्था को भी चरमराने पर तोड़े हुए हैं कि जज ही ऐसे आएंगे तो ओरिजिनल नॉलेज, ओरिजिनल ब्रेन का होगा क्या। जो मेहनत करता है उसका होने क्या वाला है। तो अब हम अपनी परीक्षा पर लौटते हैं वापस। यूपीएचईएससी की परीक्षा कब होगी। चुनाव हारने के, मतलब एक तरह से यूपी की बीजेपी की हालत यूपी में बहुत बुरी थी, तो तुरंत ही सीएम साहब ने मीटिंग की और तुरंत ही कि एग्ज़ाम करवाओ, भर्ती निकालो, ये सब वो सब करो। लेकिन अब मुझे ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। सारा फोकस अब सरकार का तो इस बात पर है कि जो बेसिक में शिक्षक हैं उनकी अटेंडेंस डिजिटल की जाए। काम छोड़ के वो इसके पीछे हैं कि उनकी अटेंडेंस डिजिटल की जाए। परीक्षा कब है, कब कहाँ वैकेंसीज हैं, नहीं पता चल पा रहा है। परीक्षा करवाने से आयोग डर रहे हैं। जब से एनटीए की परीक्षाओं में लगातार ये धांधली चली है, तब से डर लग रहा है। कारण भी है डर का। सभी जहाँ पेपर होता है वो प्राइवेट स्कूल है। सभी जो लोग एनटीए में जुड़े हुए हैं वो संविदा पर हैं ज़्यादातर। सब कुछ प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि सरकार ये कहती है कि सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, मजबूत किया ही नहीं गया है, तो है नहीं तो हम प्राइवेट में परीक्षा करवाएंगे। और प्राइवेट धांधली करने में चूक नहीं रहे हैं, और वो चूकेंगे भी क्यों। वहाँ जो पढ़ाते हैं उनकी सैलरी बहुत बहुत न्यूनतम होती है। वो दूसरी जॉब पकड़ लेगा उसे छोड़ के, प्राइवेट है वो, तो ऐसे कोई केस उन पर नहीं, उनसे लीक करने में कोई आपत्ति होती ही नहीं है। तो लीक होने की एक मुख्य वजहों में से एक वजह ये नजर आती है। तो आपकी परीक्षा
ये जो आयोग है, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ अब बुकलेट नहीं, एक एनवलप मिलेगा, ऐसी प्रावधान ला रहे हैं, ऐसी कुछ योजना बनाई है आयोग ने ताकि पेपर लीक ना हो। यहाँ लीकेज की बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश से लेके पूरी देश में लीक 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 नजर आ रहा है। छत से पानी टपक रहा है, वो भी लीक है। तो इस लीक से बचते हुए परीक्षा करवाई जाए, उसकी डेट अनाउंस कर दी जाए, इसमें आयोग को समय लगेगा। उसे अपने आप को इस पे लाना पड़ेगा कि हाँ परीक्षा करवानी है, उस डर से बाहर लाना पड़ेगा। और परीक्षा भी ऐसी करवानी है कि लीक ना हो, क्योंकि अगर एक के बाद एक परीक्षाएं और लीक हुई तो सरकार मतलब ये पूछो कि आगे क्या करेगी, कैसे भर्ती करेगी, ये कहा नहीं जा सकता है। कार्यशैली पर तो पहले से ही सवाल खड़े हैं, एनटीए की भी और सरकार की भी, कि परीक्षा हो क्यों नहीं रही है, परीक्षाएं सही पूर्ण क्यों नहीं हो रही हैं, सबकी सब या तो रद्द हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है। तो अभी अपने एग्ज़ाम की आपको परीक्षा का इंतज़ार करना होगा, चाहे आप यूपीएचईएससी के हैं, चाहे यूपी पीजीटी या यूपी टीजीटी। सर्टेन निश्चित डेट कंफर्म होने के बाद ही हम कहेंगे कि हाँ जी परीक्षा अब है, क्योंकि पहली मीटिंग के दौरान तो हमें जो डेट दी गई उस मीटिंग में वो थी सितंबर के अंत तक परीक्षा हो जाएगी यूपीएचईएससी की। लेकिन अब कार्यशैली देखते हुए बिल्कुल ये नज़र नहीं आ रहा है कि हो जाएगी, क्योंकि कार्यशैली अब मुड़ गई है, अब तो परीक्षाओं पर रही ही नहीं है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।